ठिकानों पर ईडी का बड़ा सर्च ऑपरेशन। सुबह 4 बजे से ही आज ये सर्च ऑपरेशन चालू है और इसमें दाऊद के 10 ठिकानों पर, दाऊद इब्राहिम के 10 ठिकानों पर ईडी ने आज छापेमारी की है और दाऊद की बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित घर पर भी ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से ही ईडी इस मामले में जुड़ी हुई थी। पिछले 15 दिनों पहले एक केस रजिस्टर हुआ था एनआईए के पास, जिसके बाद ईडी इन सभी सबूतों को जुटा रही थी और आज सुबह 4 बजे से ही ईडी की कह सकते हैं सारी टीमें इन छापेमारी पर लगी थी। ईडी ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े ठिकानों पर 10 ठिकानों पर आज छापेमारी की है और इसमें दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित घर पर भी ईडी पहुंची थी और सुबह से ही ये ईडी का छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ है। इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल जी हमारे साथ मौजूद है, वो हमें इस पर और भी जानकारी देंगे। जी राहुल जी, तो बताइए आज क्या है ये पूरा मामला और ईडी आज सुबह से ही दाऊद इब्राहिम के घर पहुंची थी, दाऊद इब्राहिम की बहन के घर पहुंची थी छापेमारी करने। जी तृप्ति, अगर कहें तो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन जो है फिर से अब जो है पनपता नजर आ रहा है। ऐसे में मुंबई में जो है हवाले के पैसे की जानकारी जो है ईडी जो परिवर्तन निर्देशालय है उनको जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर 10 ऐसे ठिकाने हैं जहां पे ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। ऐसे में जो हसीना पारकर है, दाऊद की बहन है, उनके घर पर भी ईडी पहुंची है और छापेमारी करके जानकारी ली जा रही है। और ऐसे में जो है हवाले से जो पैसे आए हुए थे, ऐसे में एक बिल्डर को भी गिरफ्तार किया गया है। छाबरे नाम के जो बिल्डर है उनको भी अरेस्ट किया गया है, जिनके आधार पर जानकारी मिल रही है कि कुछ पॉलिटिशियन भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। हवाले का पैसा है और इसमें कई जगह पे पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ भी किया गया था और उसमें ये प्रकार की जानकारी मिली थी। से लगातार कह सकते हैं एनसीबी भी ड्रग्स का कई भंडाफोड़ कर रही है और 15 दिन पहले ऐसा कौन सा केस रजिस्टर हुआ था जिसके बाद ईडी लगातार इस मामले की छानबीन कर रही थी, सारे सबूत जुटा रही थी और आज सुबह से ही 10 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, तो कोई बहुत बड़ा रैकेट शायद सामने निकल कर आ सकता है। जी तृप्ति, अगर कहे तो जिस तरीके से ट्रक रैकेट का सिलसिला लगातार एंटी नार्कोटिक सेल और एनसीपी के द्वारा किया जा रहा था, इसी हाल ही में उनको जानकारी मिली थी। जानकारी के आधार पर ईडी ने कई ऐसे ठिकानों पर भी छापेमारी की है और कुछ पॉलिटिशियन का भी नाम सामने आ रहा है और इसमें ईडी ने अब लगातार जो है ऐसे कई पॉलिटिशियन हैं उनको भी गिरफ्तार कर सकती है, उनसे भी पूछताछ कर सकती है। तो ऐसे में अगर कहे तो लगातार जो है तो हवाला का कंपनी से कहा जा रहा है, इनके जो तार है वो डी कंपनी से, वो डी कंपनी के बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं तो उसके बारे में बताइए जरा। जी तृप्ति, जो डी कंपनी है, दाऊद इब्राहिम के जो दुबई के जो कुछ कनेक्शन थे वहां से जुड़े जो पैसे हैं हवाले के जरिए मुंबई में लाया जा रहा था, वो ड्रग्स के जरिए हो या फिर कुछ हवाले के जरिए जो पैसे हो, वो पैसे का इस्तेमाल जो बिल्डर्स या पॉलिटिशियन जो है वो इस्तेमाल करने की जानकारी जो है ईडी को मिली थी, जिसके आधार पर ईडी ने लगातार जो है छापेमारी कर रही थी। अब इसी सिलसिले में जो है संजय राउत भी आज जो है शिवसेना भवन में भी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो कहीं न कहीं जो पॉलिटिशियन का भी है कुछ भंडाफोड़ हो सकता है, तो इसमें कहीं न कहीं बीजेपी और शिवसेना फिर आमने सामने अगर कहे तो महाविकास आघाड़ी सामने आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से अब डी कंपनी के हवाले के पैसे को लेकर ईडी छापेमारी कर रही है, तो कहीं न कहीं ऐसे कई बड़े कनेक्शन हैं, उनका भंडाफोड़ हो सकता है। जी, तो आज आपको बता दें सुबह से ही जो ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आज दाऊद इब्राहिम की बहन के घर, दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के घर भी ईडी ने छापा मारा था। लेकिन अभी फिलहाल क्या अपडेट्स है, क्या अब तक ईडी उधर ही मौजूद है या निकल चुकी है, वहां से अभी भी जांच जारी है? जी तृप्ति, अगर कहे ईडी के अलग अलग जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे जानकारी ये मिल रही है कि नागपाड़ा में जो हसीना पारकर का जो घर है वहां पर जो है ईडी की छापेमारी करके वहां पे जो जांच है वो की जा रही है, लगातार कर रही है। अब कई ऐसे जो ठिकाने हैं जहां पे अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग हैं, उनके जो पैसे हवाला के पैसे, वहां पर भी ईडी जगह जगह जाकर रेड की है और उसके आधार पर वहां पे वो जांच कर रही है कि इनसे जुड़े कौन से ऐसे लोग हैं जहां पर ये पैसा का इस्तेमाल किया जा रहा था, किन जगहों पर ये पैसा इस्तेमाल किया जा रहा था। तो बिल्डर्स में अगर कहे तो ऐसे एक बिल्डर्स भी हैं जो छापरे करके, तो उनको भी गिरफ्तार किया, तो उनसे भी पूछताछ में ऐसी कई जानकारियां निकल सकती है कि पैसे जो दाऊद से कनेक्शन के जुड़े जो पैसे थे उनको कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। छापेमारी का सिलसिला और भी बढ़ सकता है, आपको लगता है ये छापेमारी का, क्योंकि 10 ठिकानों पर छापा मारा जा चुका है ईडी द्वारा, तो ये छापेमारी का सिलसिला और भी आगे बढ़ सकता है?
जी दीप्ति, अगर कहे तो ये अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन से जुड़े जो हवाला के पैसे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक पूरा मामला है। तो जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर जो जांच अधिकारी वो कर रहे हैं। अब जो आने वाले समय में ऐसे कई और जगहों पर भी ईडी छापेमारी कर सकती है। जी शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि आज सुबह से ही ईडी ने मुंबई में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। ईडी के सारे जितने भी यूनिट्स यहाँ पर मुंबई में काम करते हैं वो सभी इसी मुद्दे पर जुड़े हुए थे। पिछले 15 दिन पहले एनआईए के पास एक एफआईआर रजिस्टर हुआ था जिसमें दाऊद इब्राहिम के से जुड़े ड्रग्स के ठिकानों के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी, जिसके बाद 15 दिनों से ईडी जो है इनके बारे में जानकारी कलेक्ट कर रही थी, इनके बारे में सबूत जुटा रही थी। और आज सुबह 4 बजे से ही ईडी की सारी यूनिट्स इन 10 जगहों पर छापे मार रही है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह है कि कुछ राजनेताओं के भी इसमें नाम जुड़े हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनके अवैध टैक्स, जो ड्रग्स का जो भी धंधा चलता है वो भी इन सब से जुड़ा हुआ हो चुका है। और इसी के चलते आज मुंबई स्थित हसीना पारकर के घर, दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित घर पर भी ईडी ने छापा मारा है। और अब देखना होगा कि ईडी के पास और क्या निकलकर सामने आता है और कौन सी सच्चाई अब सामने आती है। ये मुंबई में ईडी का ये बड़ा सर्च ऑपरेशन, आज 10 ठिकानों पर अब तक ईडी छापा मार चुकी है। अब देखना होगा कि ये छापेमारी का सिलसिला और भी आगे बढ़ता है या नहीं।